पंजाब के राज्यसभा सांसद बलबीर सीचेवाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। पंजाब सरकार नशे के विरुद्ध मुहिम चला रही है, एक युद्ध नशे के विरुद्ध, और जो बुलडोजर एक्शन मोड में नज़र आ रही है। कई लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं कि घरों को नहीं तोड़ना चाहिए, मुश्किल से आशियाने बनते हैं। आपकी पार्टी के नेता हैं हरभजन सिंह, उन्होंने भी कहा कि इन्हें कुछ और समझाइए, मगर घर मत तोड़िए, घर तोड़ना उचित नहीं। जो सरकार युद्ध नशा विरुद्ध वो एक अच्छा काम है, क्योंकि पंजाब की नौजवानी नशों से ग्रस्त होकर बहुत पीड़ा है। जिनका बच्चा ड्रग से लग जाता है, उनकी छत तो पहले अपने आप गिर जाती है, उसका आशियाना गिर जाता है, उसके रिश्तेदार टूट जाते हैं, उसको नज़दीक भी कोई नहीं बिठाता जो जिसके बच्चे नशा खाते हैं। तो जो बेच रहे हैं वो आलीशान कोठियाँ बना रहे हैं। सो एक ये भी मुद्दा है। दूसरा, जो कोर्ट में भी ये केस जा चुका है, उस पर फैसला कोर्ट करेगी। सो जो गलत है उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए, बेगना किसी को नहीं मिलनी चाहिए, बाकी उनका जवाब वो देगी। सो हमारी ओर से तो जो लोग यही चाहते हैं, लंबे समय से चाहते हैं कि नशे ख़त्म हो। जिस तरह मुहिम मुख्यमंत्री साहब ने शुरू की है, बढ़िया काज है। आने वाले समय में जैसे तरह चलता रहा तो जरूर इसके रिजल्ट भी जड़े हैं हम लोगों को दिखेंगे। मुहिम तो बढ़िया है, मगर सीचेवाल जी सवाल उठाए जा रहे हैं कि घर बड़ी मुश्किल से बनते हैं, और हरभजन सिंह तो आप ही के नेता हैं, वो तो बोल ही रहे हैं कि घर नहीं तोड़ना चाहिए, बड़े मुश्किल से बनता है। नहीं, उनमें बहुत कुछ आ जाता है कि जो कसूरवार नहीं उनका नहीं तोड़ना चाहिए। तो जो तोड़ते हैं उनकी जवाब भी तो जो तोड़ता है ना चलती है, उनकी रिकॉर्डिंग होती है, वो देंगे जवाब, क्यों तोड़ा उसका जवाब तो वो देंगे। पर गैर कानूनी जो किसी का है वो ना तोड़ सकता, ना तोड़ना चाहिए। इसके अलावा अगर सवाल पूछूं आपसे, बूढ़ा दरिया का जो मुद्दा है, आपकी सरकार है, आपने बढ़ चढ़कर ये मुद्दा उठाया, मगर कब ये होगा कि तमाम लोगों की जो आसपास के इलाकों की तमाम समस्याएं ये अगर साफ हो जाए, हल निकल जाए? ये मुद्दा इंटरनेशनल मुद्दा, आप को ये बता दें कि हर साल जो इनकी मैपिंग होती थी प्रदूषण, जो इसके प्रदूषण के प्रति, बूढ़ा दरिया दा से उन नदियों में आता था जिसको प्रदूषित नदियों में या प्रदूषित शहरों में उनका नाम आता था। आज ऐद की पहली बार आ कि बूढ़े लुधियाने का नाम उसमें नहीं है। सो दूसरा कि जो उसमें लंबे समय से जो है मुद्दा चलता आया, सतलुज एक्शन प्लान तो लेके पता नहीं कितने फंड बूढ़े दरिया के लिए आए और बूढ़ा दरिया साफ नहीं हुआ। हमने 22 दिसंबर को जब काज शुरू किया तो उनमें से लाकर हम 90 MLD पानी जो सीधा गिरता था, ट्रीटमेंट प्लग लगे हुए थे, एक था 17 MLD प्लग की है, 20 MLD और प्लग हो रहा, एक था 8 से 10 MLD और प्लग हो रहा, जिसके साथ वो प्रदूषण पानी नहीं जाएगा। दूसरा, उसमें 8 गाँवों का पानी सीधा गिरता था, उसके सीचेवाल मॉडल जहाँ बनाकर वो पानी खेती को लगेगा। और उनके डेयरियाँ के क्षेत्र डेयरियाँ था कि जो जिधर से दरिया आता था उधर की ओर, उनसे 5-6 डेयरी वो भी चोरी डालते हैं, अब वो भी रुक गए। इसके साथ एक ताजपुर डेयरी है, वहाँ पर तकरीबन बहुत बड़ी गौ और भैंसें दूध के लिए रखी हुई है। उनका 2.25 MLD ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा हुआ, पर वहाँ भी वो नहीं चल रहा है। जैसे 17 MLD वो पानी, ऐसी समस्या वहाँ थी। तो उन पर जो गोबर नहीं उठाते थे, उसमें गोबर डालते थे। कल उनका गोबर उठाने का एक कॉन्टेक्ट हो गया, जब गोहा बार उठाएंगे तो वो ट्रीटमेंट प्लांट भी चल जाएगा 2.25 MLD। उससे चलने से बहुत बड़ा गोबर का भार उसमें लिथ जाएगा। सो ज़रूरत है कि हम किसी को कोई भी समस्या जितना चर उसका अल्टरनेटिव बदल नहीं देते, आलोचना जिसकी मर्जी करी जाए, मुद्दा जितना मर्जी बढ़ाई रहे। चढ़कर आपने इस पर काम भी किया है, लगातार सबका ध्यान भी इसकी ओर आकर्षित करने के लिए आपने प्रयास किए हैं।
सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री जी इस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि राज्यपाल 2 बार आ चुके हैं। जी जी जी, क्योंकि जो काम है सरकार के खाते में ही होगा, सरकार के जो प्रशासन है उनके सहयोग से ही हो रहा है। सो 2 बार राज्यपाल आया, उन्होंने भी इंटरेस्ट लिया, क्योंकि ये पानी राजस्थान को जाता, राजस्थान के लोग इस पानी को पी रहे, 3 करोड़ लोग मालवा और राजस्थान के लोग पी रहे। उन्होंने प्रोटेस्ट किया बीच में, हाँ, लाठियां खाई, क्योंकि जो नुकसान हो रहा है उनकी पैसों से जड़ी है तुलना नहीं की जा सकती, जिंदगियां का सवाल है। वहाँ लोग अनट्रीटेड पानी से मर रहे हैं, तो इसीलिए आने वाले समय में तकरीबन 80% काम जड़ा है अब हो चुका। आने वाले थोड़े समय से आपको पवित्र बुड्ढा दरिया साफ दिखने लगा। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो आप सुने थे बलबीर सीचेवाल को, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरामैन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।